Hello students, good evening to all. Okay, so now are you able to see my screen? स्क्रीन विजिबल हो रहा है क्या सबको? मनीष, Chris, my screen visible now? Okay, okay. So today we are going to start new chapter, the last chapter, है ना? Last chapter है तुम्हारा. That is probability. Okay. So probability में आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? Some important key points, the basic concept of probability. And we'll see what is the classical definition of probability, right? तो ये दोनों चीज को हम पढ़ेंगे आज की क्लास में और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो ये तुम्हारा है क्या, लास्ट डेट है तुम्हारे लिए। डेली मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि अगर अप्लाई नहीं की हो अभी भी कर लो, टाइम है तुम्हारे पास, है ना? बिकॉज ऑलरेडी मैं इंपोर्टेंस ऑफ जेई मेन सेशन 1 की इंपोर्टेंस तुम लोगों को बताया था, ठीक है? क्योंकि as compared to the second session, so in the first session the competition level of JEE mains examination is low, है ना? by analyzing the previous data को हम अगर देखेंगे तो सेकेंड सेशन में जो टेस्ट होता है उससे कंपैरेटिवली लेस कंपटीशन फर्स्ट सेशन में होता है, ठीक है? दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू ऑल टू अप्लाई for JEE Main 1 first. Okay, last date is 30th November. Okay, so that's all. Let's start. Okay, so start probability. What do you mean by probability? क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है, कुछ दिमाग में कुछ आ रहा है क्या? प्रोबेबिलिटी है क्या, क्या है प्रोबेबिलिटी? मतलब तुम ये बोल सकते हो कि सर पॉसिबिलिटी हो सकता है ना? पॉसिबिलिटी हो सकता है, और क्या? कुछ एग्जांपल दे सकते हो? जैसे कि मैथमेटिकल अगर हम उसको बात करेंगे ना, प्रोबेबिलिटी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तुम, सपोज एक कुछ काम कर रहे हो, है ना? उस सारे काम का कुछ तो आउटपुट होता है ना, तो जो रिजल्ट मिलेगा तुम्हें, वो रिजल्ट तुम्हारे हिसाब से मिलने का पॉसिबिलिटी कितना है ना? मतलब वो रिजल्ट मिलने के लिए तुम्हें वो जो पॉसिबिलिटी है ना, तुम्हें सपोज यू आर टॉसिंग ए कॉइन, तो आउटकम कैन बी टेल और हेड, है ना? तो जो एक्सपेरिमेंट हुआ दैट इज टॉसिंग द कॉइन, व्हाट आर द आउटपुट्स यू आर गेटिंग, हेड एंड टेल। समझ में आ रहा है? टेल हेड तुम लोगों को अगर मिल रहा है, वो हो गया तुम्हारा आउटपुट। तो सिमिलरली अगर हम एक्सपेरिमेंट को अगर डिवाइड करेंगे, तो एक तो हम लोग बता सकते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट वन इज वी कैन से डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ये क्या होता है? डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट मीन्स ये होता है जैसे कि तुम्हारे लैब में अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, फिजिक्स लैब हो, बायो लैब हो, या केमिस्ट्री लैब में कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो तुम्हें कोई एक पर्टिकुलर, मतलब एक पर्टिकुलर तुम्हें पता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है, यू नो व्हाट इज द आउटकम विल कम आफ्टर डूइंग द एक्सपेरिमेंट, है ना? सो दोज एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड डिटरमिनिस्टिक, है ना? those experiments which when repeated under identical condition produce same results or outcomes are known as deterministic। मतलब तुम जैसे कोई भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, दोनों केमिकल को मिला के ये मिल रहा है, ठीक है ना? तो वो केमिकल ऑलवेज मिलेगा इन दोनों को मिलाओगे तो, वो होता है डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। लेकिन दूसरा क्या है जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है ना? दैट मीन्स ये बता सकते हो कोई भी एक्सपेरिमेंट तुम परफॉर्म कर रहे हो, तो आउटकम क्या आने वाला है, रिजल्ट क्या आने वाला है ना? उसका पॉसिबिलिटी वेरियस वेरियस पॉसिबिलिटी हो सकता है, पॉसिबिलिटी, है ना? जैसे कि तुम टॉसिंग कॉइन तो टॉस कर रहे हो, लेकिन आउटपुट रिजल्ट क्या मिलेगा, हेड या टेल, यू डोंट नो, इट्स नॉट इन योर हैंड, है ना? कुछ भी आ सकता है, मतलब हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है,
तो रैंडम हो सकता है, जो एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट है दैट इज रैंडम, हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। सो दोज एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। समझ में आ रहा है सबको, है ना? जो एक्सपेरिमेंट की रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है क्या आने वाला है, हाँ पता है तुम्हें कि रिजल्ट ये होने वाला है, लेकिन कौन सा पर्टिकुलर रिजल्ट तुम नहीं बता सकते हो कि ये हेड आएगा कि टेल आएगा, ऐसे नहीं बता सकते हो ना। दोज एक्सपेरिमेंट्स आर कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे कि तुम एक डाई को रोल करोगे तो क्या आएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है कि नहीं? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे कि और एग्जांपल ले सकते हो फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स, है ना? अगर तुम प्लेइंग कार्ड्स को ले लोगे तो प्लेइंग कार्ड्स में से तुम्हें, अगर मैं तुम्हें पूछूं कुछ भी एक कार्ड को निकालो, तो तुम ये बता सकते हो क्या, मतलब ये तुम बता सकते हो मुझे कि वो कार्ड होने वाला, कार्ड क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है ना? दैट इज दैट कैन बी चूजन, और तुम सिलेक्ट कर सकते हो, चूज कर सकते हो प्लेइंग कार्ड्स की पैकेट से, वो कुछ भी हो सकता है, मतलब 1 से लेकर एस से लेकर जो भी है, जितने कार्ड्स हैं उसमें से कोई भी हो सकता है। दैट इज ऑल्सो इज एन रैंडम एक्सपेरिमेंट, इज इट और नॉट? Okay, so example, random experiment, tossing a coin, tossing pair of coins, rolling a dice, है ना, and rolling pair of dice, है ना, taking out a card from a deck of cards, taking out a ball from a bag containing 3 red 4 blue balls, है ना? तो these experiments are called random experiment. Understood everyone? Clear? चलो, ये अगर समझ में आ गया सबको, नेक्स्ट थिंग इज, देखो सैंपल स्पेस क्या होता है, ये समझो। व्हाट इज सैंपल स्पेस? So it is the set of all possible outcome of random experiment. अच्छा, कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जो जितने सारे आउटपुट्स तुम्हें मिलने वाले हैं ना, वो सारे आउटपुट्स के सेट को हम बोलेंगे सैंपल स्पेस। जैसे कि यू आर टॉसिंग ए कॉइन, वन कॉइन, यू आर टॉसिंग ए वन कॉइन, एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, तो आउटपुट क्या मिलेगा? इट कैन बी हेड, इट इज हेड, और इट विल बी टेल। तो ये हो गया तुम्हारा सैंपल स्पेस। समझ में आ रहा है? तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। सिमिलरली ये, अगर इफ यू आर टॉसिंग 2 कॉइन्स, अगर 2 कॉइन टॉस कर रहे हो एट ए टाइम, अगर 2 कॉइन्स को तुम एट ए टाइम टॉस कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें आउटपुट मिलेगा, क्या मिलेगा ना? दोनों कॉइन्स हेड हेड आ सकते हैं, एक तो हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है, एक टेल आ सकता है, एक हेड आ सकता है। समझ में आ रहा है सबको, है कि नहीं? एक टेल आ सकता है, एक हेड आ सकता है, और दोनों टेल आ सकते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा सैंपल स्पेस। अगर एक डाइस को रोल कर रहे हो तो तुम, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। इज दैट क्लियर टू ऑल? आया समझ में, है ना? डन, ओके। चलो, नेक्स्ट थिंग इज, अच्छा तुम्हारे पास सपोज 2 डाइस है ना? सो व्हेन यू आर रोलिंग द फर्स्ट डाइस, अगर तुम फर्स्ट डाइस को रोल किए और रोल किए, तो तुम्हें क्या मिलेगा? आउटपुट क्या मिलने वाला है ना? 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली सेकेंड डाइस को अगर रोल करेगा तो तुम्हें क्या मिलेगा? आउटपुट 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सो दोनों को अगर मैं काउंट करूं तो कैसे काउंट करूं? देखो, 1 1 कितने टाइम आ रहा है? 1 1 आ रहा है, ठीक है। 2 कितने बार आ रहा है? 2, देखो 1 1 एक बार आ रहा है, 2 2 1 एक बार आ रहा है, 3 1 एक बार आ रहा है, 4 1 5 1 6 1, ठीक है। फिर 1 2 2 2 3 2, ऐसे ही आएगा। तो ये सारे जो नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, दोनों राइस को अगर रोल करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस तुम्हारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? बताओ मुझे, चैट बॉक्स में 36 हो जाएगा कि नहीं? ऐसे 6, यहाँ पे से 6, तो 36 सैंपल स्पेस एलिमेंट्स यू विल गेट इन सैंपल स्पेस। ठीक है, इवेंट जो बोलते हैं, मैं बात करेंगे उसके ऊपर हम। तो अच्छा, ये टेबल का इंपोर्टेंस ये है, हम काउंट करेंगे। देखो काउंट कैसे करेंगे, इंपोर्टेंट क्यों है ये देख लो। सपोज इफ आई आस्क हाउ मेनी टाइम्स यू आर गेटिंग 2, आउटकम as 2, how many times you are getting outcome as 2? Outcome as 2 means 1 1, only one time you are getting, that is, and it is count is 2, है ना? इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितने मिल रहे हैं मुझे? 2, ठीक है।
और ये तुम्हारा मिनिमम वैल्यू है, ये तुम्हारा मिनिमम है, मिनिमम आउटपुट है, 2 इज योर मिनिमम आउटपुट, राइट। एंड मैक्सिमम क्या है ना, 6+6, ये कितने बार मिल रहा है तुम्हें ना, 1 एट ए टाइम तुम यू आर गेटिंग 6 and 6, 2 बार मिल रहा है, मतलब 6 में दोनों थ्रो में तुम्हें 6 ही मिला है, तो कितने बार मिला है, ये भी एक 1 टाइम मिला है तुम्हें। समझ में आ रहा है सबको? अगर तुम्हें ये पूछूं मैं तुम्हें कि आउटकम आउटकम 3 कितने टाइम्स मिला है तुम्हें, 3 कितने टाइम्स मिला है, ये देखो, 2 1 1 2, दो 2 टाइम्स मिला है। और अगर मैं तुम्हें पूछूं, है ना, 11 कितना टाइम मिला है तुम्हें, यू कैन से 2, 2 टाइम्स मिला है मुझे, देखो, सम ऑफ बोथ द रिजल्ट्स इज 11, ठीक है। अगर मैं तुम्हें ये पूछूं कि 4 कितने टाइम्स मिला है तुम्हें, देखो कितने टाइम्स मिला है ना, 3 टाइम्स। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो इसके लिए हम एक शॉर्टकट निकालेंगे, बताएंगे मैं तुम्हें। शॉर्टकट क्या है ना, ये काउंट को हम कैसे काउंट कर सकते हैं, ये टेबल तो बार बार हम नहीं देखेंगे, तो काउंट कैसे कर सकते हैं, देखो ऐसे लिख लो, 2 3 4 5 6 7, और यहां से स्टार्ट करो, 8 9 10 11 12, है ना। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा है तुम्हें कि 2 and 12, अगर 2 आउटपुट आज 2, है ना, सैंपल स्पेस में जो भी है, आउटपुट आज 2, आउटपुट आज 2, काउंट करने में कितने टाइम्स तुम्हें मिल रहा है, 2 कितने टाइम मिल रहा है, 1 टाइम, है कि नहीं, एक टाइम तो मुझे मिला है ना, वो ओनली 1 टाइम आई एम गेटिंग 2। एंड 6 कितने टाइम, सॉरी 12 कितने टाइम्स मिल रहा है ना, ओनली 1 टाइम्स। सो आई कैन राइट हियर फॉर दीज टू, आई कैन से आई एम गेटिंग ओनली 1 टाइम, फॉर 2 आई एम गेटिंग 1 टाइम, है ना, एंड फॉर 12 ऑल्सो आई एम गेटिंग वंस, ठीक है। एंड 3 and 11 के लिए चेक करो, 3 and 11 के लिए कितना हो रहा है, 3 and 11, 3 के लिए भी तो 2 हो रहा है, एंड 11 के लिए भी तो 2 हो रहा है, दैट मीन्स यहां से मैं बता सकता हूं ये हो जाएगा 2, मतलब मुझे आउटकम आउटकम आज 3 मिलेगा, कितने, 2 बार, एंड 11 आउटकम आज 11 कितने टाइम्स मिल रहा है ना, 2 टाइम्स मिल रहा है, समझो अच्छे से। सिमिलरली 4 कितने टाइम्स तुम्हें मिल रहा है, 4 तुम्हें कितने टाइम्स मिल रहा है ना, 1 2 3 टाइम्स मिल रहा है, 4 यहाँ, और क्या मिलेगा तुम्हें, 11 के बाद क्या मिलेगा ना, 10, देखो 10 कितने टाइम्स मिल रहा है तुम्हें, यू कैन चेक हियर, 6+4 5+5 4+6, ये भी 3 टाइम्स मिल रहा है तुम्हें, तो इसके लिए भी ये हो रहा है कितना, 3। तो सिमिलरली इसके लिए क्या हो जाएगा ना, 4। याद रखो ये चीज को, 6 and 8 कितने टाइम्स मिल रहा है तुम्हें, दोनों की मतलब दोनों रिजल्ट आउटपुट की सम, 6 हो रहा है 8 हो रहा है, तो कितने टाइम्स मिल रहा है तुम्हें, यहाँ पे 5 टाइम्स मिलेगा। ओनली देर इज वन आउटपुट यू विल गेट, देर इज वन आउटपुट यू विल गेट, दैट इज, सॉरी, ओनली देर इज वन आउटपुट 7 फॉर व्हिच यू विल गेट 6 टाइम्स। 7 के लिए देखो कितने टाइम्स मिल रहा है तुम्हें, देखो 5+6+1, 5+2 4+3 3+4 5 2+5 1+6, कितने टाइम्स मिल रहा है तुम्हें, 7 कितने टाइम्स मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6, है ना, तो इसके लिए कितना मिल रहा है ना, 6 टाइम्स। ये चीज को याद रखो। समझ में आया सबको, क्लियर एवरीवन? बोलो, क्वेश्चन करेंगे अभी, क्यों इंपोर्टेंस क्या है इसका, क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा तुम्हें। बोलो, ये समझ में आ गया सबको? देखो प्रोबेबिलिटी में ना तुम्हारा जो सिलेबस है वो काफी रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। तो अगर तुम क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ देते हो तो एक क्वेश्चन तो मिलेगा, पक्का मिलेगा, ओनली डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में यू कैन गेट 1 क्वेश्चन। डन है ना क्रिस? चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन से पहले और कुछ की कॉन्सेप्ट है जिसको हमें पढ़ना चाहिए। इवेंट क्या होता है, इवेंट क्या होता है ना, इट इज सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस, मतलब अगर सैंपल स्पेस में कुछ भी है, बाई इफ यू आर टॉसिंग इफ यू आर टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस और 2 कॉइन्स यू आर टॉसिंग, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस यू विल गेट एच एच, एच हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, you'll get this sample space. If I'll ask what is the probability
ऑफ गेटिंग टू टेल्स, है ना, ये क्वेश्चन हो सकता है ना। दो बार मतलब दोनों टाइम टेल आने का पॉसिबिलिटी क्या है। सो ये जो दोनों टाइम टेल आने का मैं जो बोल रहा हूं ना, दैट इज एन इवेंट। तो दोनों टाइम्स टेल आएंगे, ये एक इवेंट है, उसको एक इवेंट कहते हैं। तो टेल टेल ये क्या है ना, ये टेल टेल जो है इट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस और नॉट। यस, सो एवरी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज ए इवेंट। तो गेटिंग, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे हम लिए हैं, गेटिंग एन ऑड आउटकम, गेटिंग एन ऑड आउटकम इन थ्रोइंग ए डाइस, इट इज एन इवेंट। गेटिंग एन ऑड आउटकम इन थ्रोइंग ए डाइस, तो कितना मिलेगा मुझे, ऑड नंबर कितना आ रहा है, 135। तो एक एक जो इवेंट हुआ, ये जो इवेंट हुआ उसमें कितने एलिमेंट्स रहे ना, 135 रहा। फिर सैंपल स्पेस कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो ए इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस और नॉट। यस, क्लियर और नॉट, डन, आए समझ में, इवेंट हो गया। अच्छा, इवेंट अगर हो गया, सो व्हाट इज द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। नाउ विल सी, नाउ विल अंडरस्टैंड द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना। सो एक्चुअली द डेफिनेशन इज सेइंग टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कोई कोई भी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर तुम्हें फाइंड आउट करना है, which is equal to number of favorable outcomes upon total number of outcomes. Like in the last example, यहाँ पे इवेंट क्या है ना, ए है ना, इवेंट क्या है ना, ए है। तो अगर मैं तुम्हें ये पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इन बाय थ्रोइंग ए डाइस, एक डाइस को थ्रो करके तुम्हें ऑड नंबर मिलने का पॉसिबिलिटी क्या है। तो इट इज एक्चुअली द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, the number of elements present in event A, that is 3, 1 3 5, that is 3. So number of elements present in sample space, that is 1 2 3 4 5 6 6. So 1/2 हो जाएगा तुम्हारा, probability of event A is 1/2. क्लियर एवरीवन, 1/2 हो जाएगा नंबर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया ना, 1/2 हो गया। समझ में आ रहा है सबको। तो ऑलवेज नोट, यहाँ पे एक नोट करो कि जो प्रोबेबिलिटी होता है ना, कोई भी एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइंग बिटवीन 0 and 1। ये 1 से ऑलवेज छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, 1 से ऑलवेज छोटा होगा। क्यों, क्यों हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मींस जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स और कुछ भी जो भी प्रेजेंट हो गए इवेंट में, फेवरेबल आउटकम्स जो भी होंगे, दैट विल बी लेस देन द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और सैंपल स्पेस में से, यहाँ पे देखो जैसे एग्जांपल में सैंपल स्पेस में कितना है ना, 6 एलिमेंट्स है। तो इवेंट में कितना है, तो फेवरेबल एलिमेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्स कितने हैं ना, 1 3 5, है ना। सो इट इज ऑलवेज 3 इज लेस देन 6। तो सैंपल स्पेस से इवेंट में जितने नंबर होंगे और फेवरेबल आउटकम्स जितना भी होगा, वो ऑलवेज दैट इज लेस देन इक्वल टू 1। 1 हो सकता है या तो लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन हो सकता है और ग्रेटर देन 0 हो सकता है। समझ में आ रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है और न्यूमिनेटर छोटा हो रहा है। इज दैट क्लियर, डन, ओके। सी नाउ इट्स वन एग्जांपल हियर, ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, है ना। देखो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें दिया है कि ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 6। अच्छा, टोटल ऑफ 6 पूछा है ना। तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे बताओ मुझे जल्दी से, चैट बॉक्स में बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो मैं ऑलरेडी तुम लोगों को शॉर्टकट बता चुका हूं, टोटल ऑफ 6 मुझे पूछा है। तो टोटल ऑफ 6 जो शॉर्टकट बताया था तुम लोगों को, कहां से शुरू हुआ था ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। तो ये टोटल ऑफ 2 गेट पाने के लिए मुझे कितना है, 1 1 2 एंड 12, 3 एंड 11 के लिए 2, 4 एंड 10 के लिए, टोटल ऑफ 4 पाने के लिए और 10 पाने के लिए 3, 5 और 9 पाने के लिए 4, 6 और 8 पाने के लिए 5, और टोटल 7 पाने के लिए ना 6, है ना। तो मुझे पूछा क्या है ना, टोटल ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ 6। तो 6 के लिए कितना मिल रहा है मुझे ना, 5। आंसर इज 5। क्लियर हो गया, अगर ये याद होगा तो 5, सॉरी आंसर 5 नहीं होता, प्रोबेबिलिटी पूछा है ना। सो ये हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, दैट इज 5। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ना, 5, और सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा 6, सॉरी कितना, ए पेयर ऑफ डाइस ना 36, है ना। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया ना, 5/36। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, बोलो। क्रिस आया समझ में, महक
क्लियर? ये शॉर्टकट कैसे काम आता है? अगर तुम्हें टोटल ऑफ 7 बोला होगा पूछा अभी ये क्वेश्चन में पूछा होता कि अब पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 7, तो आंसर कितना होता है? 6/36, दैट इज 1/2, 1/6, सॉरी 1/6। इज इट क्लियर टू ऑल? आ गया समझ में सबको? बोलो, ये समझ में आ गया सबको? ये सुनो, ओके क्रिस, गॉट इट। चलो, ये अगर समझ में आ गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करके मुझे बताओ, 3 डिस्टिंक्ट नंबर आर सिलेक्टेड फ्रॉम 100 नेचुरल नंबर्स। ओके, अच्छा तुम्हें क्या करना है ना, 100 नेचुरल नंबर में से 3 डिस्टिंक्ट नंबर को सिलेक्ट करना है। द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 एंड 3। ठीक है, तो टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स आउट ऑफ 100 नेचुरल नंबर्स, तो टोटल वेज कितना हो जाएगा? बोलो, total number of ways of selecting 3 distinct number out of 100 natural number, 100 numbers. So this will be कितना हो जाएगा? ये मेरा सैंपल स्पेस हो जाएगा ना, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ना, 100 C3 कॉम्बिनेशन का यूज होगा, 100 C3 हो जाएगा। और क्या दिया है मुझे ना, द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 and 3. So the number, those are divisible by 2 and by 3. Those numbers are divisible by 2 and 3. Also those numbers are divisible by 6. So numbers event A, let the event A is numbers divisible by 6, or we can say multiples of 6. The event A is multiple of 6, ये भी कह सकता हूं मैं, मल्टीपल ऑफ 6। तो ए सेट में कौन कौन रहेंगे? अगर ये मेरा सैंपल स्पेस हो गया, तो ए सेट में मल्टीपल ऑफ 6 कौन कौन रहेंगे? बताओ मुझे। फर्स्ट तो 6, देन 12, और कौन रहेगा? 18। ऐसे ही कहां तक जाएंगे हम? 100 से पहले डिविजिबल बाय 6, 96। ठीक है, ये देखो एक एपी फॉर्म कर रहा है क्या? ये एक एपी फॉर्म कर रहा है क्या? यस, इट इज एन एपी। ये अगर एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो मैं ये बोल सकता हूं टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए, है ना? तो ये क्या कर सकता हूं, 96 इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ए प्लस 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है? 6, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा कितना, n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 90। तो n माइनस 1 कितना हो गया? n कितना मिलेगा मुझे यहां से? n मिलेगा 16। सो नंबर ऑफ elements present in A is 16. That means number of favorable outcomes you are getting here 16. Okay. Number of elements present in A is 16. So favorable ways कितना हो जाएगा? देखो अभी क्या करना है ना, फेवरेबल आउटकम्स, ये फेवरेबल वेज कितना हो जाएगा? फेवरेबल वेज में, फेवरेबल का मतलब यही बोल रहा है क्या, that all the 3 elements are divisible by 2 and 3. That means you need to, from these 16 elements, you need to select 3 distinct elements also, है ना? That means the number of favorable outcomes ये हो जाएगा 16C3। एंड टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया ना? सैंपल स्पेस तो ऑलरेडी मुझे पता है, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सैंपल स्पेस, दैट इज 100C3। यस और नो? तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 16C3 अपन 100C3। इसको कैलकुलेट करो और बताओ मुझे क्या हो जाएगा आंसर। दिस विल बी 16 इंटू 15 इंटू 14 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 100 इंटू 99 इंटू 98।
ये हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करके मुझे तुम्हें क्या मिलेगा ना, 4/35 इंटू 33। सो विच इज इक्वल टू, विच ऑप्शन इज करेक्ट, देखो ये हो जाएगा 4/1155। दिस इज योर आंसर। क्लियर एवरीवन, बोलो, इज इट क्लियर? एनएसवी, इज इट क्लियर? महक, क्रिस, ये समझ में आ गया सबको? क्रिस, इज इट क्लियर? ओके, गॉट इट। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करके मुझे बताओ। अच्छा, ये क्वेश्चन करो और मुझे बताओ। ये क्वेश्चन में क्या दिया है? द लेटर ऑफ द वर्ड दिस आर रिटन डाउन एट रैंडम इन ए रो। अच्छा, so the probability that no words, no two s occurs together, ठीक है? तो ये बोल रहा है कि ये वर्ड के लेटर्स को मैं रैंडमली डाउन ऑर्डर में लिखूं, रिटन डाउन, अच्छा रिटन डाउन एट रैंडम इन द रो, एक रो में मैं लिखूं। तो ये बोल रहा है कि द टोटल नंबर 2s, sorry, that the probability, find the probability that no two s occur together। अच्छा, इसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट यूज होने वाला है, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन में भी हम कॉम्बिनेशन का यूज किए थे, इसमें भी हम परमुटेशन का यूज करने वाले हैं, ठीक है? तो इसमें क्या दिया है मुझे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, देखो क्या दिया है मुझे ना, क्या क्या लेटर है, ए 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स ए, और एस कितने बार है ना, एस 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 4 टाइम्स एस है, एक बार आई है, एक बार एन है, ठीक है? सो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग ऑल दीज लेटर्स, तो टोटल वेज, दैट विल बी योर टोटल वेज। तो टोटल वेज कितना हो जाएगा? टोटल वेज विल बी 1+2, कितने लेटर्स हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 8 फैक्टोरियल अपन क्या हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे ना, डुप्लीकेट क्या क्या हो रहे हैं, ये ट्वाइस है, अगर ए इज प्रेजेंट ट्वाइस, दैट मीन्स वो ट्वाइस रिपीट कर रहा है ना, बार बार, मतलब दोनों में से अगर ए लिखूं, फिर से दोनों ए को एक्सचेंज करके लिखूं, तो सेम चीज को मैं 2 बार काउंट कर रहा हूं, तो इसीलिए मैं 2 फैक्टोरियल को डिवाइड करूंगा। एस कितने बार है ना, 4 फैक्टोरियल को डिवाइड कर दो। सो दिस इज योर टोटल नंबर ऑफ वेज। दिस इज एक्चुअली ये इट्स कमिंग फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन। ये परमुटेशन जिसको पता होगा, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा ना, नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ 8 फैक्टोरियल अपन जो टुगेदर, मतलब जो आइडेंटिकल एलिमेंट्स है, ए 2 टाइम्स है, एस 4 टाइम्स है, तो ये आइडेंटिकल एलिमेंट्स विल बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स in 2 factorial ways and 4 factorial ways। तो ये these times are counting, we are actually twice, that's why we are dividing 2 factorial and 4 factorial। so this is your total number of ways। now it is asking favorable ways क्या हो जाएगा, ये बोल रहा है कि the probability that no two s occur together। तो फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल वेज क्या हो जाएगा ना, अच्छा मैं उसको ऐसे लिखूं, जैसे कि एस दोनों, 2s एट ए टाइम बैठ नहीं सकते, तो ए, इसको ऐसे लिख सकता हूं, AAIN। तो दोनों एस को टुगेदर नहीं बैठाने के लिए तो मेरे पास कितना प्लेसेस हैं, एक तो है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना? सो वी हैव 5 प्लेसेस फॉर एस व्हेन द एस विल नॉट बी सिटिंग टुगेदर। इज दैट क्लियर और नॉट? यस और नो? अच्छा, चलो, तो ये फेवरेबल वेज कितना हो जाएगा, तो फेवरेबल वेज हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल वेज ये कितना हो जाएगा ना, वी हैव 5 प्लेसेस एंड वी नीड टू चूज 1s, है ना? तो ये कितने एस है मेरे पास ना, 4s है। टोटल प्लेसेस कितना है ना, 5 प्लेस है। तो 5 प्लेसेस में मुझे बैठाना है 4 लोगों को। सो इन हाउ मेनी वेज यू कैन सिलेक्ट, 5c4 इंटू डुप्लीकेट क्या क्या हो रहे हैं भाई, ये जो दोनों ए एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं ना, ये तो अरेंज हो सकते हैं ना, ये चारों में, तो ये चारों, ये AAIN, ये चारों लेटर एक दूसरे से 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ना, ये दोनों ए ना आपस में और एक बार भी एक्सचेंज होके हो सकते हैं ना, डुप्लीकेसी हो जाएगा। सो 2 फैक्टोरियल को, दैट्स व्हाई आई एम डिवाइडिंग।
है ना। तो फेवरेबल वेज कितना हो गया ना, 5c4 इंटू 4 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल। नाउ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, देखो 5c4 इंटू 4 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल नंबर ऑफ वेज इज 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना था, 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, क्या मिलेगा देखो, ये हो जाएगा 5c4 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, है ना। ये ऊपर चला जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल, है ना। तो 2 फैक्टोरियल ये तो कैंसिल हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करो, फाइनली सिंप्लीफाई करके तुम्हें आंसर क्या मिलने वाला है, दैट इज 1/14। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी 1/14। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे करना है सॉल्व। देखो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को यूज करके काफी सारे क्वेश्चन हो सकता है। ऐसे भी मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज होके क्वेश्चन बन सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट यूज होके क्वेश्चन बन सकता है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होके ना प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होगा तो तुम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन एक्चुअली इजी आता है, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि भाई ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन इजी आता है। अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो तुम इजीली क्लिक कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन हम अभी देखने वाले हैं, तुम समझ में आ जाएगा तुम्हें कैसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन 2023 जेई मेंस का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, तुम देख के ही क्वेश्चन देख के ही बता सकते हो क्या हो जाएगा आंसर। लेट सैंपल स्पेस दिस बी द सैंपल स्पेस एंड ए इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ओके, सो बी इज एन इवेंट, तो ए इज एन इवेंट, ये एक इवेंट है। ओके, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया है। ये बोला है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0 दैट इंप्लाइज ए इज इक्वल टू 5। बिल्कुल सही है, ट्रू है। अरे अगर ए जो इवेंट है, ए में कोई एलिमेंट ही नहीं होगा तो उस एलिमेंट वो इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 ही होगा ना। ठीक है, सो व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0 दैट मींस ए इज हैविंग नो एलिमेंट्स, सो इट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1, ठीक है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 देन ए इज इक्वल टू सैंपल स्पेस, ऑब्वियसली, है ना। जब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सैंपल स्पेस, हो जाएगा। तो दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम। अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम तो वन ही होगा ना। अगर सैंपल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सैंपल स्पेस हो गया, तो कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी तो वन ही होगा ना, वो इवेंट का प्रोबेबिलिटी वन ही होगा। तो इट इज ऑल्सो ट्रू, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। ये देखो 2023 का जेई मेंस का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, वो आंसर दे चुका है ऑलरेडी, कोई कंफ्यूजन भी नहीं आएगा इसमें। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर, बोलो, इज इट क्लियर मेक, ज्ञानेश्वरी, इज इट क्लियर, टेल मी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन करते हैं, 2023 का क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन करते हैं ना। देखो ये क्वेश्चन देखो, ये भी ये बोल रहा है कि 3 डाइस आर रोल्ड if the probability of getting different number on the 3 dice is p by q, okay, where p and q are co-prime, then q minus p is equal to what, है ना। तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये बोला है देखो, ये बोला है कि 3 डाइस आर रोल्ड, दैट मीन सैंपल स्पेस कितना हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सैंपल स्पेस 6 टू द पावर 3, ये हो जाएगा तुम्हारा सैंपल स्पेस। और यही क्या बोला है ना, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट नंबर ऑन द 3 डाइस, डिफरेंट नंबर ऑफ 3 डाइस, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ
फेवरेबल वेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बोल रहा है कि नंबर्स, डिफरेंट नंबर्स ऑन द थ्री डाइस, यू आर गेटिंग थ्री, अच्छा यू हैव थ्री प्लेसेस, व्हेन यू आर थ्रोइंग थ्री डाइस, है ना, तो ये बोल रहा है कि तीनों डाइस में डिफरेंट नंबर आ जाएंगे, तो फर्स्ट फॉर द फास्ट थ्रो वी हैव सिक्स ऑप्शंस टू गेट डिफरेंट नंबर्स, है ना, फॉर द फास्ट प्लेस वी हैव सिक्स नंबर्स, है ना, एंड सेकेंड के लिए डिफरेंट होगा, ये फास्ट में अगर छह में से मतलब 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी एक नंबर आ गया फर्स्ट थ्रो में, तो सेकेंड थ्रो में वो नहीं आएगा, तो सेकेंड थ्रो के लिए थ्रो में कितना चॉइस है तुम्हारे पास, 5 पॉसिबिलिटी है, थर्ड प्लेस में क्या आ जाएगा ना, 4 पॉसिबिलिटी आ जाएगा, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा ना, 6 × 5 × 4 अपन 6⁻3, दिस इज योर आंसर, नथिंग एल्स, इसको सिंप्लीफाई करो तुम, ये हो जाएगा कितना, रिक्वायर्ड आंसर इज 5/9, ये हो जाएगा आंसर तुम्हारा, नहीं आंसर नहीं है, दिस इज एक्चुअली, ये बोला है कि P/Q, सो 5/9 इज इक्वल टू P/Q, तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा है Q-P, है ना, तो Q-P कितना हो जाएगा, Q-P 9 - 5 दैट इज 4, दिस इज आंसर, क्लियर, सो 4 इज द करेक्ट आंसर, 2023 का क्वेश्चन है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट क्या है ना, परमुटेशन का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए तुम्हें, ठीक है, क्या यूज होता है ना, ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास तीन प्लेस है, थ्री टाइम्स तुम थ्रो कर रहे हो ना डाइस को, थ्री डाइस आर थ्रोन, है ना, रोल्ड, तो सॉरी थ्रो हाँ बोल सकते हो, है ना, तो थ्री डाइस आर रोल्ड, तो तुम्हारे पास क्या है, तीन प्लेस है, फर्स्ट ऑप्शन में ये बोला है कि तीनों जगह में, तीनों थ्रो में डिफरेंट नंबर्स आएंगे, तो फास्ट थ्रो के लिए वी हैव सिक्स नंबर्स, सेकंड थ्रो में जो फास्ट थ्रो में आ गया वो सेकंड थ्रो में नहीं आएगा, तो फॉर द सेकंड थ्रो वी हैव फाइव ऑप्शंस, फॉर द थर्ड थ्रो वी हैव फोर ऑप्शंस, सो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल वेज कितना हो जाएगा ना, 6 × 5 × 4, सो डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस दैट इज 6/3 व्हिच इक्वल टू 5/9, सो 5/9 इज इक्वल टू P/Q, सो Q - P इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, दिस इज योर आंसर, क्लियर एवरीवन, डन, बोलो, ये भी 2023 का, देखो कितना इजी क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी से, समझ में आ रहा है कि नहीं, नैनेश्वरी क्रिस, इज इट क्लियर, okay, let's move, this is for your homework, in the next class on Monday we'll discuss this question and we'll go ahead, that's all for today's class, thank you all, that's all.